नमस्कार सभी को स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मी एंड माई स्टूडेंट्स में। प्रखर राजस्थान 2.0 अभियान के तहत ORF दैनिक शिक्षण कार्य योजना के अंतर्गत सप्तम सप्ताह की कार्य योजना जारी है और आज सप्तम सप्ताह तृतीय दिवस की कार्य योजना आपके सामने है। इसमें दिनांक लगाई नहीं गई है क्योंकि एक अवकाश आ गया। अवकाश के बाद में जो भी दिवस रहेगा उसकी दिनांक लगा दी जाएगी और ये कालांश प्रथम और द्वितीय कालांश में योजना क्रियान्वित होगी। इसके जो मुख्य मुख्य बिंदु है वो हम देख लेते हैं। योजना शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर योजना आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए देखते हैं 7वें सप्ताह के तीसरे दिन की कार्य योजना। इसके मुख्य बिंदु है अधिगम क्षेत्र, गतिविधि, संभावित समय और अभ्याय सामग्री का विवरण। 7वें सप्ताह के तीसरे दिन की जो विषय वस्तु है वो है मम और च। तो सबसे पहले है पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति में है गद्य दिवस में सीखे गए संयुक्ताक्षर ल और क की पहचान बोर्ड पर लिखकर उच्चारण द्वारा कराई जाएगी। तो जो हमने पूर्व दिवस में गद्य दिवस में जो संयुक्त अक्षर सिखाए हैं जिनकी पहचान करवाई गई है उन वर्णों से बनने वाले शब्द हैं उनको बोर्ड पर लिखेंगे और उसका उच्चारण करवाएंगे। ये गतिविधि है वो समूह ए बी दोनों के लिए है और इसमें संभावित समय रहेगा 5 से 10 मिनट। सहायक सामग्री के रूप में हम बोर्ड को काम में लेंगे। अगला अधिगम क्षेत्र है मौखिक भाषा विकास। तो मौखिक भाषा विकास में आज हम लेंगे कहानी कार्ड 25 आओ देखा न ताओ। उसको सुनाते हुए उस पर प्रश्नोत्तरी करेंगे। ये कार्ड है, ये कहानी है, तो बच्चों को हाव भाव के साथ सुनाएंगे और उस कार्ड से संबंधित इसमें क्या आया है, कौन है, उससे संबंधित हम प्रश्नोत्तर करेंगे और चित्र से संबंधित अपने अनुभव बच्चे साझा करेंगे। कहानी में जो नए नए शब्द आए हैं, कठिन शब्द आए हैं, उनका अर्थ बताते हुए हम उनसे नए वाक्य बनवाएंगे और वाक्य बनाकर हम बोर्ड पर लिखेंगे। यह गतिविधि रहेगी समूह ए बी C1 C2 और C3 के लिए। इसमें संभावित समय रहेगा 15 से 20 मिनट और सहायक सामग्री के रूप में कहानी कार्ड 25। कहानी कार्ड 25 ये कहानी है आओ देखा न ताओ। तो इसका एक बार हम उच्चारण कर लेते हैं। भैया की बॉल खो गई, उन्होंने मुझसे नई बॉल मंगवाई। मैंने बॉल खरीदी और घर की तरफ चल दिया। रास्ते में हरिया काका आइसक्रीम बेचते दिखे। उनकी आइसक्रीम मलाई जैसी होती है। मैंने आइसक्रीम ले ली। मैं आइसक्रीम खाते हुए चल दिया। तभी रास्ते में मुझे चुन्नी दिखाई दिया। वह मुझे बहुत डराता है। मैंने झट से अपना रास्ता बदल लिया। मैं दूसरी गली में पहुंच गया। मैंने जल्दी से आइसक्रीम मुंह में डाली क्योंकि वह पिघल रही थी। पर यह क्या, आइसक्रीम तो कपड़े जैसी हो गई। मैंने हाथ की तरफ देखा। मैंने तो आइसक्रीम जगह बॉल चाट ली थी। तो ये कहानी है आओ देखा न ताओ। इस पर हम प्रश्नोत्तरी करते हुए मौखिक भाषा विकास की गतिविधि करेंगे। अगला अधिगम क्षेत्र है डिकोडिंग ध्वनि प्रतीक संयोजन। तो इसमें हम संयुक्त अक्षर आज के जो तय संयुक्त अक्षर है मम और छ पहचान बोर्ड पर लिखकर तथा संयुक्त अक्षर युक्त शब्दों को लिखकर उच्चारण करवाया जाएगा। इन संयुक्त अक्षर से बनने वाले शब्दों को हम बच्चों से पूछकर बोर्ड पर लिखेंगे और उनका उच्चारण करेंगे। यह गतिविधि है समूह ए C1 और C2 के लिए। C3 के लिए गतिविधि रहेगी जो ये संयुक्त अक्षर हमने लिए हैं उनसे युक्त अनुच्छेद का हम पठन करवाएंगे। पाठ्य पुस्तक से या अन्य दूसरे तरीके से हम इस संयुक्त अक्षरों से युक्त अनुच्छेद का पाठ का पठन करवाएंगे। यह गतिविधि 20 से 25 मिनट के लिए रहेगी और सहायक सामग्री बोर्ड, पाठ्य पुस्तक और कक्षा 3 की जो कार्यपत्र का पहल उसमें से जो 28 और 30 पेज नंबर है। तो इस तरह से हम डिकोडिंग की गतिविधि करवाएंगे। अगला अधिगम क्षेत्र है धारापूर्वक पठन एवं समझना। तो इसमें हम कहानी लेंगे गिलहरी। तो कहानी कार्ड गिलहरी का हम हाव भाव के साथ पठन करवाएंगे और उस पर चर्चा करेंगे और कहानी से संबंधित हम प्रश्नोत्तरी करेंगे और कहानी का जोड़ों में समूह ए और बी जोड़ों में उसका पठन करवाएंगे। जो कहानी कार्ड है उस पर उससे संबंधित प्रश्नोत्तरी करेंगे। ये समूह ए बी दोनों के लिए गतिविधि रहेगी C1 C2 C3 के लिए और इसमें संभावित समय रहेगा 20 से 25 मिनट। कहानी कार्ड 32 और कहानी कार्ड 32 गिलहरी ये है। इसमें गिलहरी की कहानी है। इसका हम एक बार वाचन करते हैं। नीमा एक लड़की थी, उसके पास एक गिलहरी थी। गिलहरी उसके साथ रहती थी। एक दिन नीमा बीमार पड़ गई। गिलहरी नीमा के लिए परेशान थी। वह डॉक्टर की दुकान पर पहुंची। वहां वह डॉक्टर के कपड़े खींचने लगी। डॉक्टर को कुछ समझ नहीं आया लेकिन वह उसके पीछे चल दिया। गिलहरी एक घर में घुस गई। घर के अंदर नीमा लेटी थी। डॉक्टर को सब समझ आ गया। उन्होंने नीमा को दवा दी। कुछ दिनों में नीमा ठीक हो गई। तो ये इस तरह से एक कहानी है और कहानी से संबंधित हम प्रश्नोत्तरी करेंगे और इसका पठन करवाएंगे समूह ए बी को जोड़ों के रूप में। अगला अधिगम क्षेत्र है लेखन।
तो लेखन में आज के जो तय संयुक्त अक्षर हैं जो हमने लिए हैं उन पर हम 4-5 सरल वाक्य का लेखन करवाएंगे। जैसे मम पर, जैसे मम्मी ने खाना बनाया। चच पर, रात में मच्छर काटते हैं। इस तरह से अनेक और भी उनसे हम सरल वाक्य बनवाएंगे। और इस गतिविधि में समय रहेगा 10 से 15 मिनट। सहायक सामग्री के रूप में अभ्यास पुस्तिका। फिर है C4 फलन के विद्यार्थी। तो इस समूह के विद्यार्थी है वो पाठ्य पुस्तक की पुस्तकों का पठन करेंगे और यह गतिविधि रहेगी 2 कालांश तक। सहायक सामग्री के रूप में पाठ्य पुस्तक की पुस्तकें सहायक सामग्री रहेगी। तो इस तरह से हमने ORF दैनिक शिक्षण कार्य योजना में सप्तम सप्ताह 33 दिवस की कार्य योजना पर चर्चा की है। इस योजना में आप अपनी तरफ से बदलाव कर सकते हैं, कहानी या कविता दूसरी भी ले सकते हैं और अपनी तरफ से गतिविधि जोड़ सकते हैं। और हमें ये जो अधिगम क्षेत्र है उनको पूर्ण करना है। तो ये 7वें सप्ताह के तीसरे दिन की कार्य योजना है। अगर कार्य योजना आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में एक नई कार्य योजना के साथ। तब तक धन्यवाद।